भी जलती जाए और जलाती जाए, सुख भी जीने औरों का ये, दुख भी उठाती जाए, खुद ही क्यों आग लगाए ओ मौला। सामान देना था सारे घर का दे देते उठा के, मेरे कमरे का सामान क्यों दे दिया? बहुत चालाक और बहुत मक्कार है आंटी जी। तुम्हारे इन्हीं तौर तरीकों ने ये दिन दिखाया हमें। ये देंगे आप मुझे? ये बस सायरा की अम्मा ने ये दिए थे, इसीलिए आज सायरा अपनी माँ के घर में बैठी हुई है। आप भी यही चाहती है ना कि बच्चे आए? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। क्या करिए? क्या हो गया? छुरी निकाली उसने, छुरी निकाली। कहाँ डालूंगी मैं? मुझे मारेगी। कुछ है तड़पा मौला। सायरा, अब जो हालात हो चुके हैं, तुम क्या समझ रही हो कि वहां जाके चेंज करोगे और फंक्शन में शिरकत करोगी? जरा गौर करो, अब तुम्हारी सास शायद अपने घर में तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी ये मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ। हसद करती है वो मुझसे, चलती है। वजह कुछ भी हो सायरा, लेकिन जिंदगी अब इसी तरह से गुजरेगी। शेखो इसी तरह से यहाँ पे आता रहेगा जब तक उसका दिल चाहेगा, और फिर अम्मी? कुछ नहीं, बस ये लड़कियां जरा अपने घरों की हो जाएं, फिर जिंदगी शायद तुम्हारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। जानती हो ना? आप जानती है ना अम्मी, जानती है, फिर भी आप मुझे ही कसूरवार ठहराती। जानती हूँ बेटा, लेकिन बेटी की माँ होना इसलिए सब कुछ जान के भी नहीं मान रही थी। लेकिन खैर, चलो तुम मेरी साड़ी बांधो और चलो, बस आज का दिन गुजार लो, वरना ये दुनिया तुम्हें कूद कूद के खा जाएगी। जी अम्मी। बाबुल और ममता यूं जलते रहेंगे, काहे को जहेज तड़पा ओ मौला। अम्मी, आप साथ नहीं चलेंगी? तुम जाओ बेटा, तुम्हारे तो घर का फंक्शन है, मेरा बगैर बुलावे आना मुनासिब नहीं। मगर अम्मी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन रुखसती के बाद मुझे फोन करके इत्तला जरूर दे देना। आप मुझे लेने भी नहीं आएंगी? नहीं बेटा, हो सकता है रुखसती के बाद बद्दो आपा का दिल नरम पड़ जाए और बेहतरी की कोई सूरत नजर आ जाए। काहे को जहेज तड़पाए। अरे तुम? आपने मुझे बताया ही नहीं। नहीं, वो सब कुछ इतना अचानक हो गया, पता ही नहीं चला। क्या पता नहीं चला? पर कुछ दिन पहले पता तो चल ही गया होगा ना, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा सुनो, अब तुम आ गई हो ना, तो किसी बारे में बहस मत करना बस। 70 किस्म के लोग फिर रहे हैं यहाँ पे, चुप रहना। हाँ, आओ। अगर आप माइंड ना करें तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी शौक से।
शौक। वैसे आपके घर में शायरी का शौक किस है? शायरी? अब शायरी का शौक तो सभी को होता है। हाँ हाँ, वो होता तो सभी को है, लेकिन कुछ लोग सराफा गजल होते हैं। अरे कहाँ चलती हैं आप? जी वो दरअसल जूता छुपाई की रस्म है, उसके लिए जाना है। हाँ श्योर, हाँ ठीक है। वो तो है ही ना दीदी, ये कड़े क्या आप उसे देंगी? जल क्यों रही है उसका नसीब? अच्छा, उसका नसीब या उसकी सास का नसीब? बस अम्मी, आप ये कड़े उसे नहीं देंगी। फजूल बकवास मत करो, किसी ने सुन लिया तो कितनी जगहसाई होगी। फजूल बात नहीं है ये कड़े बस मुझे चाहिए। जितनी भी कोशिश कर ले ये तुझे नहीं मिलेंगे, ये तो मैं उसकी सास को ही देकर रहूंगी। तुम्हें ऐसे मुझसे बगैर पूछे उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था सबिया। आपसे पूछती तो आप मना कर देते। हाँ तो ठीक करता ना। कितनी गलत हरकत थी उन लोगों की, और तुम उसे खुद से हक्का करने छोड़ के आ गई। मुराद साहब, बेटियां अपनी माँ बाप की चौखट पे हल्की होती हैं, उनका असल वजन ससुराल में ही होता है। हाँ ठीक है, मगर मेरा दिल अड़ा हुआ है। यहाँ थी तो इतनी रौनक, मैं तो सोचने लगा था कि चलो अगर उनके घर वाले चाहते हैं कि हम शेखों को घर दामाद रख लें तो ये तो और भी अच्छी बात है। तौबा करें तौबा मुराद साहब, शुरफा के घर में कोई घर दामाद रखता है? शुरफा के घर में ये सब भी तो नहीं होता ना जो बद्दुआ आपने किया। मुराद साहब, हमारी सायरा भी मिजाज की तेज है, अगर वो लोग बुरे हैं तो कम से कम इसे ही बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये कौन सी किताब में लिखा है कि जबरदस्ती का जबर बर्दाश्त किए जाओ? कौन सी किताब में लिखा है सबिया? इस जमाने की, इस माशरे की और इस रस्म और रिवाज की किताब में लिखा है, और हमारा चाहे बाकी हर चीज पे इख्तलाफ हो, इस एक चीज पे इत्तेफाक है। अरे दुल्हन, वाह भाई, कल बड़ी कमी महसूस हुई तेरी। बताया तो था, इनकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो इस वजह से मंगनी पे नहीं आ पाई। हाँ, तो कितनी चोटें आई? मेरा मतलब है अब कैसी हैं? जी बहुत बेहतर। माफ कीजिएगा, मैं जरा आंटी जी से मिल लूं। मैं भी। अब शेखू, हाँ बात सुन भाई, हाँ कुछ खाने वाने का इंतजाम कर रहा है तू या ये भूखा मारेगा? मिलेगा मिलेगा। ये सब तो मैंने कहा था ना, यहाँ पे ज्यादा ड्रामा मत करना बस। आपको मालूम था ये सब? देखो मैं कह रहा हूँ ना, चुप रहो, किसी की मजबूरी को समझो। मजबूरी? क्या मजबूरी? आप ही बताइए, क्या ऐसी मजबूरी है? वो मेरी माँ के कड़े हैं। तुम चुप करोगी तो आओ मेरे साथ इधर। मेरा सामान कहाँ गायब किया आप लोगों ने? जेवर और कपड़ों की तरह वो भी सना को दे दिया? अरे हाँ बहू, दे दिया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आई थी, अरे बहुत शर्म आई थी, पर क्या करते, मजबूरी थी है, अब बेशर्म बनना पड़ा। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी थी? बकवास बंद करो, ये सुसर है तुम्हारा जिसे तुम जूती में डालकर पहन रही हो। होश में आओ। होश में तो मैं अब आ गई हूँ। अब पता चला कि ये सब तो आपकी प्लानिंग थी। हाँ, क्या कर लोगी? पर्चा कराओगी? जाओ जाओ, शौक से जाओ, दरवाजा खुला है बाहर। सारी बिल्डिंग को बताऊंगी आपकी करतूत। बस कर दो ना सायरा, बहुत हो गया, बाद में बात कर लेंगे ना। तुम तो खामोश रहो बुज़दिलों के सरदार। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बेगैरत होगे अपनी बीवी का जहेज उठा के बहन को दे दिया। अरे बहू, ये तो इससे बड़ा बेगैरत है, हैं? तो पता है, इससे पहले बहन का सारा जहेज उठा के सारे का सारा तुम्हें दे दिया।
क्या? वो जो तुम्हारी इतनी तामझाम से शादी की थी वो क्या था? हमारी बच्चियों का जहेज था। अच्छा, तो सिर्फ बरी का सामान वापस ले ली थी ना आप? ज्यादा मत बोलो। जो मुझे मुनासिब लगा मैंने किया, जो तुम्हें मुनासिब लग रहा है तुम करो। जाओ, दरवाजे खुले जाओ। ठीक है, पूरी बिल्डिंग को चिल्ला चिल्ला के बताओगे कि चोर है आप लोग सब, चोर। अरे देखो तो जरा कैसे चांद का टुकड़ा लग रही है दुल्हन। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बड़े ही कदरदान लोग हैं। सारा घर देखो सामान से भर दिया और दुल्हन को सोने में पीला करके भेजा। और ये देखो मुझे कितने भारी कड़े दिए। जबरदस्त, बहुत अच्छे हैं। आज आए थी मेहमानों की तरह, घड़ी दो घड़ी के लिए, वो भी सिर झाड़ मुंह फाड़। लग ही नहीं रहा था कि दुल्हन ने नई नवेली। आजकल की औरतों को पता ही है क्या नया फैशन लग गया है कि बस जेवर नहीं पहनना। भाई आग लगे ऐसे फैशन को। मेरी बहू को देखो कैसी चमक रही है। अल्लाह नसीब अच्छा करे सबकी बेटियों के। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मेरी बहू को नजर बद से बचाए।